तो दोस्तों, क्या आप कभी अंधेरे की गहराइयों में उतरने की हिम्मत जुटा पाए हैं? आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अपने जिज्ञासा को खतरे से आगे बढ़ने का कदम माना। रात के अंधेरे में जब सभी सो रहे थे, रोवन ने एक ऐसा खेल खेला जो उसे जान से भी मार सकता था। ब्लैक चैम्बर का खेल। क्या आप इसके नियमों को समझने का साहस रखते हैं? क्या आप भी डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? ये कहानी तब शुरू होती है जब एक टेक्नोलॉजी स्टूडेंट ने अपनी जिज्ञासा को जीतने का फैसला किया और एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसे डार्क वेब के एक रहस्यमय खेल तक पहुंचा दिया। ये खेल नहीं था, ये एक ऐसा खतरनाक खंड था जहां डर का सामना करना ही अंतिम लक्ष्य था। क्या रोहन अपनी जान बचा पाएगा या वो इस खेल का हिस्सा बन जाएगा? आइए जानते हैं इस डरावनी स्टोरी के बारे में। तो उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रात का समय था, आसमान में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। रोहन, जो एक तेज तरह टेक्नोलॉजी स्टूडेंट था, अपने लैपटॉप पर बैठा हुआ था। कोडिंग और हैकिंग उसके शौक थे, लेकिन आज वह कुछ नया और अनजाना करने की सोच रहा था। हाल ही में उसने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें डार्क वेब के बारे में बताया गया था। ये इंटरनेट का वो हिस्सा था जिसे आम लोग नहीं देख सकते। उसने सुना था कि डार्क वेब में जाना खतरनाक हो सकता है। ये जगह रहस्यमय और डरावनी चीजें सुनती, लेकिन लोगों ने जिज्ञासा कि वह इन चेतावनियों को अनदेखा करके एक कदम आगे बढ़ाने को तैयार था। उसने अपने लैपटॉप में tor ब्राउज़र डाउनलोड किया। ब्राउज़र खुलते ही एक अलग ही दुनिया सामने आई। ये सामान्य इंटरनेट जैसा बिल्कुल नहीं था। ये गुमनाम वेबसाइट और अजीब चैट्स फोरम थे, लेकिन एक चीज ने उसका ध्यान खींचा, द गेम ऑफ ब्लैक चैम्बर। उस फोरम में लिखा था, ये खेल सिर्फ उनके लिए है जो अपने डर का सामना करना चाहते हैं। अगर आप इस खेल में हिस्सा लेंगे तो आपको अंधेरे के नियमों को मानना होगा। नीचे एक लिंक था। लोगों ने कुछ सेकंड सोचा, फिर लिंक पर क्लिक कर ही दिया। वेबसाइट खुलते ही एक लाइन सामने आई, खेल शुरू करने के लिए तैयार हो? अपना सबसे बड़ा डर बताओ। एक एक्सेप्ट बटन स्क्रीन पर चमक रहा था। रोहन ने अपने हिचकिचाहट को किनारे रखकर एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया। अगला सवाल आया, तुम्हारे सबसे बड़े डर क्या है? रोहन ने जवाब दिया, अंधेरा, गहराई और परछाई। जवाब देने के बाद स्क्रीन पर लिखा आया, खेल शुरू हो चुका है। खेल शुरू हो चुका था, लेकिन रोहन को अंदाजा नहीं था कि अब क्या होने वाला है। उसने लैपटॉप बंद कर दिया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन रात के गहरे सन्नाटे में उसके लैपटॉप में अचानक बीप की आवाज आई। उसने देखा कि ब्लैक चैम्बर की वेबसाइट अपने आप खुल गई थी। स्क्रीन पर लिखा था, क्या तुम सोने की कोशिश कर रहे हो? खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ये देखकर उसकी धड़कनें तेज सी हो गई। उसने लैपटॉप बंद कर दिया और सोने की कोशिश की, लेकिन तभी कैमरे में अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीमे धीमे उसका नाम पुकार रहा हो। गेम का दूसरा दिन। अगले दिन रोहन ने सोचा कि शायद ये सब उसका वहम था, लेकिन जब उसने अपने ईमेल चेक किए तो एक अनजान ईमेल उसे मिला। सब्जेक्ट लाइन थी, क्या तुम तैयार हो रोहन? ईमेल में सिर्फ एक वीडियो लिंक था। उसने लिंक पर क्लिक किया। वीडियो में एक आदमी था जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आवाज डरावनी और गूंजती हुई थी, तुमने खेल शुरू कर दिया है, अब इसे बाहर निकलने की कोशिश ना करो, तुम्हारा डर तुम्हें खत्म कर देगा। वीडियो बंद हुआ, लेकिन स्क्रीन पर लिखा था, रात 12 बजे अपने कमरे में अकेले बैठना मत भूलना, खेल का दूसरा कदम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रात 12 बजे रोहन ने खुद को तैयार किया। उसने अपने कमरे की सारी लाइट बंद कर दी थी और लैपटॉप खोलकर बैठ गया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, लैपटॉप की स्क्रीन पर एक सवाल आया, तुम अंधेरे से क्यों डरते हो? रोहन ने कांपते हुए टाइप किया, क्योंकि मैं नहीं जानता कि अंधेरे में क्या छिपा है। स्क्रीन पर जवाब आया, तो फिर अंधेरे को जानने के लिए तैयार हो जाओ। अचानक कमरे की सारी लाइट्स चली गई। गुप्त अंधेरे में रोहन को दरवाजे के पास एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रोहन ने अपने फोन की टॉर्च चालू करके की कोशिश की, लेकिन फोन ने काम करना बंद कर दिया था। तभी एक ठंडी आवाज आई, तुम्हारे डर तुम्हारे सामने है, क्या तुम इसे खत्म कर सकते हो? रोहन ने हिम्मत जुटाकर परछाई की तरफ देखा।
उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। परछाई के पास आते ही उसे लगा जैसे वह किसी और की दुनिया में खिंचता जा रहा है। अचानक लैपटॉप की स्क्रीन फिर से जल उठी। वहां लिखा था, खेल अभी शुरू हुआ है, तैयार रहो। रोहन अब तक समझ चुका था कि ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये उसके मन और आत्मा का परीक्षण है। तो हुआ यूं कि उस रात रोहन को एक अजीब फोन कॉल आया। एक अनजान आवाज ने उसे शहर के बाहरी इलाके के खंडर में जाने का निर्देश दिया। सोचिए आप उसकी जगह होते तो क्या करते। डर और उत्साह का वो अजीब में रोहन ने डर को एक तरफ रखा और तय किया कि वह उस खंडर में जाएगा। रात गहराती जा रही थी और रोहन उस सुनसान खंडर की ओर बढ़ रहा था। दोस्तों, क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहाँ हर कदम पर आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है? खंडर की वो टूटी फूटी दीवारें और सूखे पत्तों की आवाज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। खंडर के अंदर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, ये जगह अजीब सी एनर्जी से भरी हुई है। और तभी उसका फोन फिर बजा। हाँ, वही अनजान नंबर। उस आवाज ने कहा, तुम सही जगह पर हो, अब अपने टॉर्च बंद कर दो, अंधेरे में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। सोचिए कितना खतरनाक पल होगा वो रोहन के लिए। रोहन ने घबराकर टॉर्च की रोशनी को धीरे से बंद कर दिया। पूरे कमरे में अंधेरा फैल चुका था। अब उसके पास केवल अपनी सुनवाई और एक अजीब सी महसूस सी घबराहट हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, केवल और केवल गहरी साइलाइट खामोशी थी। फिर अचानक एक गहरी सनसनाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। क्या तुम डर गए हो? वह आवाज फिर से सुनाई दी। लेकिन अब तक रोहन ने अपने डर को काबू करने का निर्णय ले लिया था। उसने खुद को संभाला और दीवारों को टटोलने लगा। कुछ देर बाद उसने दीवार पर हल्की सी दांतों की सतह महसूस की। बिना सोचे समझे उसने उस पर जोर से धक्का दिया और यकायक दीवार पर एक दरवाजे की तरह खुल गई। क्या था ये? क्या अब वह अगले स्तर तक जा चुका था? उसने सोचा, लेकिन एक और रहस्य सामने था। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक पुरानी मेज रखी थी। उस पर एक डायरी और एक चाबी रखी हुई थी। रोहन ने डायरी खोली और पढ़ा, इस खेल का हर स्तर तुम्हारे डर का इम्तिहान लेगा। ये चाबी तुम्हें उस जगह ले जाएगी जहाँ तुम्हारा सबसे बड़ा डर इंतजार कर रहा है। रोहन ने हाथ में चाबी थी, लेकिन तभी कमरे की दीवारों से अजीब आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बुला रहा हो। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए रोहन को फिर वही डरावनी परछाई दिखी और वह परछाई पहले से कई ज्यादा भयावह थी। उसे जैसे आभास हुआ कि वह अब इस खेल का हिस्सा बन चुका था। क्या तुम्हें एहसास हुआ? वह डरावनी आवाज गूंजी। तुमने जो चुना अब वही तुम्हारे साथ रहेगा। रोहन ने कांपते हाथों से चाबी को कसकर पकड़ा और खंडर से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, रोहन ने जैसे ही चाबी को दरवाजे की कुंडी में डाला, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। उसने एक लंबी सांस ली और अपने कदम आगे बढ़ाए। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। उसका इरादा था कि वह इस खेल को अंत तक खेल कर ही रहेगा, भले ही इसमें उसे अपनी जान भी क्यों ना गंवानी पड़े। कमरे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी हुई थी। मेज पर एक खतरनाक सा खंजर रखा हुआ था। इसके हाथ में एक ही कागज था जिस पर लिखा था, तुम्हारे डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, क्या तुम तैयार हो? रोहन का दिल गड़बड़ाने लगा। उसकी आंखों के सामने ये खंजर और कागज एक तरह से चुनौती जैसा लग रहा था। वह खंजर उठाता है या फिर रुकता है। उसने सोचा, ये सिर्फ एक खेल है, मुझे डिगना नहीं चाहिए। उसने खंजर को हाथ में उठाया और कागज पढ़ा। कागज पर लिखा था, अगर तुम अपने डर को सच में जीतने चाहते हो तो इस खंजर को अपने सामने रखी दीवार में घुसाओ, तभी तुम जान पाओगे कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है। ये पढ़कर उसका मन घबराया। उसे नहीं पता था कि इसे क्या समझे, लेकिन फिर भी उसने एक ठानी और खंजर को दीवार की तरफ बढ़ाया।
जैसे ही खंजर दीवार में घुसा, कमरे की रोशनी अचानक से बंद हो गई और एक घना अंधेरा छा गया। कमरे में एक अजीब सी गूंजने वाली आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके आसपास हो। उस आवाज में कहा, अब तुम उसके करीब हो जिसे तुम कभी नहीं जान पाओगे। तुमने जो किया उसका परिणाम भुगतना होगा। रोहन का दिल घबराहट से भर गया। वह दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकला, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। घबराए हुए मन से उसने फिर से चाबी की तरफ देखा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। दरवाजे के पास एक अजीब सी सर्दी महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसे ठंड में जकड़े हुए हो। रोहन के मन में अब एक सवाल था, क्या ये सब सच है या बस एक बुरा सपना। अचानक उसे कमरे में कुछ हलचल महसूस हुई, कुछ आवाजें आने लगी और फिर उसने देखा कि कमरे के कोने में एक शख्स खड़ा था। वह शख्स धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और जैसे ही वह करीब आया, रोहन को महसूस हुआ कि वह कोई और नहीं बल्कि वह था उसका खुद का अक्स। तुम हो? रोहन घबराते हुए बोला। मैं वही हूँ जो तुमसे ज्यादा डरते थे, वह एक्स बोला। उसकी आवाज में एक डरावनी गूंज थी। तुमने हमेशा अपने डर से भागने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा। रोहन की आंखों में आतंक था। वह नहीं जानता था कि क्या हुआ था। उस परछाई का रूप अब और भी भयावह हो चुका था। उसके मन में ये सवाल था कि वह क्या करता है। क्या वह अपने डर से लड़ सकता है? और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो क्या उसके साथ कुछ बुरा होगा? क्या तुम खुद से लड़ने के लिए तैयार हो? उस एक्स ने पूछा। उसके बाद कमरे में अचानक रोशनी फिर से जल उठी, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। रोहन को लगा जैसे वह किसी दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। वह अकेला नहीं था, बल्कि बहुत सारे लोग उसे घेरने आए थे। वह सभी जैसे ही थे, लेकिन वह सब डर से बह हुए थे। उस एक्स ने फिर से कहा, अब तुम वह सब देख पाओगे जो तुमने हमेशा से खौफ के रूप में महसूस किया था। तुम खुद से ही भाग रहे थे, अब तुम्हें इसे अपनाना होगा। रोहन ने खुद से लड़ने का निर्णय लिया। उससे समझ में आ गया कि डर का सामना करने के लिए वह किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही मुकाबला कर रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और डर का सामना किया। उसने महसूस किया कि डर से भागने से उसकी ताकत नहीं बढ़ेगी, बल्कि इसे स्वीकार करना होगा। अचानक एक्स गायब हो गया और कमरे में एक शांतिपूर्ण सन्नाटा छा गया। रोहन को लगा जैसे वह अब पूरी तरह से बदल चुका हो। उसका डर अब उसे हरा नहीं सकता था। जब रोहन वापस अपने कमरे में लौटा तो उसने देखा कि उसका लैपटॉप खुला था और स्क्रीन पर लिखा था, तुमने इस खेल को जीत लिया है। तुमने अपना सबसे बड़ा डर जीत लिया। रोहन एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि इस खेल ने उसे एक नया इंसान बना दिया था। वह अब डर के सामने खड़ा होने को तैयार था। उसने लैपटॉप बंद किया और खुद को एक नए सफर के लिए तैयार किया। ये खेल खत्म हो चुका था, लेकिन जो उसने सीखा था वह अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।